चलिए नेक्स्ट इज मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ देखिए फिगर में एक रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डॉट से दिखाया गया है। इसका मतलब आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। और इसमें एक चार्ज्ड पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, उसे हमने इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है v वेलोसिटी से। तो ऑब्वियसली इसका जो वेलोसिटी है वो फील्ड पे परपेंडिकुलर है। सो दिस इज़ द केस, यानी हम लोग एक ऐसे केस की स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर एक चार्ज्ड पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया है इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि इस चार्ज्ड पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस पी होता है। इसी के मैग्नीट्यूड को हम लोग लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन 90, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्यू वी बी, यानी जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इस पर एक्ट करेगा उसकी वैल्यू क्यू वी बी के बराबर होगी। नाउ इट्स डायरेक्शन। तो आप देखिए कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है आउटवर्ड। तो v क्रॉस b, अगर हम एक स्क्रू को मूव करें v से b की ओर, स्क्रू का हेड यहाँ रख करके, तो इट विल मूव डाउनवर्ड। ठीक है, नीचे की तरफ मूव करेगा। इमेजिन करिए स्क्रू यहाँ है, हमें v के हेड से b के हेड की ओर जाना है और एक स्क्रू को मूव करना है। तो स्क्रू को इस तरीके से अगर हम मूव करेंगे तो ये अंदर की ओर जाएगा, यानी नीचे की ओर। सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज डाउनवर्ड। FM वेक्टर। अब हम लोगों को ये देखना है कि व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज इट इज़ कांस्टेंट, v स्पीड इट इज़ कांस्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कभी स्पीड को नहीं बदल सकता, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। एंड b is also constant, so this whole quantity is constant। यानी ये पार्टिकल एक ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? FM वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही है FM वेक्टर का कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो हमेशा V के परपेंडिकुलर होता है। FM वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर। तो अगर एक पार्टिकल पर एक ऐसा फोर्स काम करे जो कि मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो, लेकिन उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर हो, तो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि पार्टिकल जो है उस केस में सर्कुलर पाथ अटेन करता है, दैट इज़ पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। तो ये हमारा पार्टिकल भी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। यहाँ पर सर्कुलर पाथ ड्रॉ किया गया है। मान लीजिए कि ये उसका सेंटर है सर्कुलर पाथ का और ये रेडियस है, दिस इज r। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस रेडियस, कि अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि उसे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना समय लगेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लाइक दैट। तो फॉर ए पार्टिकल to move in a circular path, net force
टुवर्ड्स द सेंटर, उस पार्टिकल पर सेंटर की ओर जो फोर्स काम कर रहा हो उसकी वैल्यू CPF के बराबर होनी चाहिए। और यहाँ लिख लीजिए, द पार्टिकल विल फॉलो ए सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ का, सर्कुलर मोशन का हमारा कंडीशन ये है कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर जो फोर्स काम करेगा दैट मस्ट बी इक्वल टू CPF। तो यहाँ देखिए सेंटर की ओर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स FM, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और CPF क्या होता है, mv²/r। तो FM की जो वैल्यू है उसको रखिए QVB, इट इज़ इक्वल टू mv²/r। यहाँ से ये V कैंसिल, दिस इम्प्लाइज R इक्वल्स mv/QB। यानी ये पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो mv/QB से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे आप अदर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस mv इज़ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, यू कैन राइट इट एज p डिवाइडेड बाई QP। आप जानते हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच जो रिलेशन होता है वो 2m EK इज़ द काइनेटिक एनर्जी। तो इसे आप काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ इस चीज़ को आप लिख लें, सिंस P इक्वल्स mv एंड P इक्वल्स √2m इंटू EK, where EK is काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं, इफ द पार्टिकल is accelerated through a potential difference V, then kinetic energy attained by it is EK equals Q इंटू V। मतलब ये है कि जैसे इन्फॉर्मेशन आपको देखना है कि इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है। सपोज़ आपको वेलोसिटी का इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एक पार्टिकल को V वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, देन नो प्रॉब्लम। तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप mv/QB इस्तेमाल करें। सपोज़ आपको मोमेंटम का इन्फॉर्मेशन है, यानी एक पार्टिकल सर्टेन मोमेंटम से प्रोजेक्ट किया गया है, देन यू कैन यूज़ दिस R इक्वल्स P/QB। सपोज़ आपको कहा गया है कि पार्टिकल को सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड में, देन यू कैन यूज़ दिस R इक्वल्स √2m EK डिवाइडेड बाई QB। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे करके ये कहा गया है कि एक चार्ज्ड पार्टिकल को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करके और फिर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं, यानी वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, इनका इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको ये कहा गया है कि चार्ज पार्टिकल को V पोटेंशियल से हमने एक्सेलरेट किया और फिर हमने उसे प्रोजेक्ट कर दिया, देन यू कैन यूज़ दिस √2m। in place of kinetic energy we can write Q into V divided by QB, that is under root, we will write it here,
इक्वल्स अंडर रूट 2m v by qb square. This is root q, this is q, so root q will be here. ऊपर में हमें बचेगा 2mv एंड b को हमने b स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके लिख दिया. तो अगर पोटेंशियल दिया गया हो, जिस पोटेंशियल से चार्ज को एक्सेलरेट किया गया है, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. नाउ अब देखिए, वी हैव R इक्वल्स mv बाई क्यू बी. हम लोग इस फॉर्मूला पर फिर वापस आते हैं. अब v की जगह हम लोग ओमेगा r लिख सकते हैं. ठीक है, तो r कैंसिल. दिस इम्प्लाइज ओमेगा इक्वल्स क्यू बी बाई एम. दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. इस ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी क्यू बी बाई एम. वी गेट टी इक्वल्स 2 पाई एम बाई क्यू बी. We can write time period t as 1 by nu. Time period equals 1 by frequency. So this is 2 pi m by qb. So we get the frequency as qb by 2 pi m. तो ये इस सर्कुलर मोशन की सारी बातें हो गई, यानी सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है. तो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा वो हम लोगों ने फाइंड किया. जो सर्कुलेट करने में उसे एक कंप्लीट एवोल्यूशन में कितना समय लगेगा, यानी कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, दिस. व्हाट विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस. व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, दिस. अब यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को देखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो या टाइम पीरियड हो या फ्रीक्वेंसी हो, इनमें कहीं भी स्पीड का टर्म नहीं है या काइनेटिक एनर्जी का टर्म नहीं है. यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इस सर्कुलर मोशन में, यानी जब पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया है और वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसके मोशन का जो एंगुलर वेलोसिटी है या टाइम पीरियड है या फ्रीक्वेंसी है, ये सब स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, क्या इसका मतलब है? ये सोचिए जरा सा, एक दो पार्टिकल है मान लीजिए, इसका मास m है और चार्ज q है, और इसे हमने प्रोजेक्ट किया v स्पीड से. एक दूसरा पार्टिकल है सेम मास सेम चार्ज का, लेकिन इसको हमने प्रोजेक्ट किया मान लीजिए 10v से. ये दोनों ही सर्कुलर पाथ अटेंड करेंगे. ठीक है, दोनों का के सर्कुलर पाथ का रेडियस अलग अलग होगा. क्यों अलग होगा? क्योंकि R इक्वल्स एम वी बाई क्यू बी. एम और क्यू तो सेम है, बट V इज़ डिफरेंट. In fact, the radius of this particle will be 10 times more than the radius of this particle. तो ये दोनों अलग अलग रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे. ये बड़े सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ये छोटे सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा. बट टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी ऑल विल बी सेम. यानी इसे एक चक्कर लगाने में, उस छोटे सर्किल पर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा, उसे भी इतना ही समय लगेगा. ठीक है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग आपको लग सकता है. आपको लगेगा कि भाई ये बड़े सर्किल पे मूव कर रहा है, ये छोटे सर्किल पे मूव कर रहा है, ये 10 टाइम्स बड़े सर्किल पे मूव कर रहा है, तो इसे समय कैसे इक्वल लग रहा है? तो समय इसलिए इक्वल लग रहा है क्योंकि इसका
रेडियस भले ही बड़ा है, इसका सर्किल भले ही बड़ा है, लेकिन इसकी स्पीड भी देखिए इससे 10 टाइम्स ज़्यादा है, एंड इट विल कंपनसेट द टाइम। ये अगर छोटे सर्किल पे मूव कर रहा है तो कम वेलोसिटी से, कम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ये बड़े सर्किल पे ट्रैवल कर रहा है तो लार्जर स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। सो बोथ विल टेक सेम टाइम, यानी उनका टाइम पीरियड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। दैट इज ओमेगा टी एंड न्यू आर इंडिपेंडेंट of the speed or kinetic energy of the particle। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कि एक पार्टिकल को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें तो उसके मोशन की एनालिसिस। ठीक है।